जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का ये आपका ये सेट है और आपका बुक है, और ये आपका इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है आपका टोटल इसमें। अगर यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो इसके पहले यहाँ पे आपका 8 तक के प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, आपका पढ़ चुके हैं, और आज के वीडियो में यहाँ पे 9 नंबर आपका सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट और आपका ये सेट नंबर 9 है, और ये आपका इसमें समय देखें तो 2 घंटे, टोटल मार्क्स आपका 200 और 100 क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह स्थान की सरकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार किस जगह स्थान की सरकार थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर 17। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास के लेबर यूनियन का गठन किसने किया था। मद्रास लेबर यूनियन का गठन किसने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर बीपी वाडिया। आगे 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर चंद्रशेखर आजाद की शहादत। आगे 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा नो लगान नो टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा नो लगान नो टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर संयुक्त प्रांत में। आगे 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर इनमें से सभी। भोपाल की यहाँ पे बेगम, ग्वालियर के संधिया, हैदराबाद के नवाब। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यालय का क्या था। टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा शक्र सिंह। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी नंबर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर यजुर्वेद में। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो डी नंबर 6। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था। दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बी नंबर अलाउद्दीन खिलजी। आगे 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति संबंधित है। राजकोषीय नीति संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर सरकार की प्राप्तियों से। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे
पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये बी नंबर हो जाएगा, विदेशी यहाँ पे संस्थागत निवेश। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत के दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 1, 2, 3 आपका शिशु ऋण, किशोर ऋण और आपका यहाँ पे तरुण ऋण। आगे 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, ऋण भुगतान। आगे 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में आयकर विकास उदाहरण है। भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। आगे 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश निम्न में से कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, मंगोलिया। आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, उष्णकटिबंधीय वन। आगे 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा के सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, 18 वर्ष। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, समताप मंडल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर, एशियाई विकास बैंक कितने प्रतिनिधित्व के कार्य यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय है? एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका बी नंबर, 3। आगे 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरुआत की गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो ये डी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम यहाँ पे फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना अनावरण किया है? किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण के अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, नासा। आगे यहाँ पे 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, 29 मई। आगे 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, उत्तराखंड पुलिस। आगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, पराग्वे। आगे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष पर स्थान पर रहा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, चीन।
आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है। हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे देवजीत सैकिया। आगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर नई दिल्ली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 32 नंबर कि हाल ही में भारत में मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में स्थित है। हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर बांग्लादेश। आगे 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। आगे यहाँ पे 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए आपका स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल लॉन्च किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर नाबार्ड। आगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर जम्मू कश्मीर। आगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला रीयूजेबल ब्रीड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसका नाम क्या है। भारत का पहला रीयूजेबल रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है, इसका नाम क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर रूमी 1। आगे 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यूक्रेन। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर वी नारायण। आगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है साफ U20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। साफ U20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर नेपाल। आगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे तांजुवर वीणा। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यहाँ पे स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर जापान। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे जनक राम नारायण अग्रवाल। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि
तृष्णा के यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द चयन करें। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द चयन करें। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यहाँ पे वितृष्णा। आगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे असंतोष प्रकट करना। आगे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे विशेषण। आगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर तत्पुरुष समास। आगे 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द के उपसर्ग हैं। अभ्यागत शब्द के उपसर्ग हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर अभी। आगे 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सिनोनिम्स वर्ड आपका बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 48 का? तो ये डी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपका 50 नंबर सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसका? तो बी नंबर। आगे 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो सी नंबर। आगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य के कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक स्थान की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये आदेश देता है कि राज्य के कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे अनुच्छेद 49। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यहाँ पे खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर मंडल आयोग। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर 1968 ईस्वी। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। आगे 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन यहाँ पे नामावली में पंजीकृत लोग। आगे यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है?
आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, बढ़ते क्रम में। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट स्थित है? कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, सेरस। आगे 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, 1 डिग्री या उससे भी कम। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि के किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, यहाँ पे बेरिंग जल संधि। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं क्योंकि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, यहाँ पे पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। आगे 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, ब्रह्मपुत्र। आगे 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, छोटा नागपुर पठार। आगे 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती हैं? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, मौसम। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाले परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, हरित प्रभाव। आगे 71 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे ऊष्मा मिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा ऊष्मा मिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में कब अधिक प्रबल पाएंगे? एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, जल क्षेत्र की रेखाएं संघन होती हैं। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को किसी अक्ष के परित घुमाने वाले बल्ब के माप को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु को किसी अक्ष के परित घुमाने वाले बल्ब के माप को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यहाँ पे बला घूर्णन। आगे 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुड़गुड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गुड़गुड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि
निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं और समान समय से भूमि पर पहुंचती हैं। किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं और समान समय से भूमि पर पहुंचती हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर गैलीलियो का। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर औरक तरंगे। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आपका आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे कण का संवेग। आगे 78 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है आपका यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये डी नंबर, न तो 1 और न ही 2। आगे 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती हैं? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर पोटेशियम। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो आपका सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या आपका सिराओं में होता है? ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर सीने बार। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियाँ और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियाँ और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे इकोसेन। आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे C6H5 और आपका यहाँ पे 2 और CO होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे बेल्जीफिनोन। आगे 85 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व यहाँ पे ग्रीक प्रतीक अल्फा और यहाँ पे धात्विक किरणों का दर्शाया गया है? आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व यहाँ पे ग्रीक प्रतीक अल्फा और यहाँ पे धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे एक्टिनियम। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 86 नंबर कि कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर फोलिक अम्ल। आगे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? कौन सा जीव शरीर के बाहरी खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर खमीर। आगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉयड, यहाँ पे फेनोलिक्स और विटामिन
निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? कैप्साइसिनोइड्स, यहाँ पे आपका कैरोटीनॉयड, फिनोलिक्स और विटामिन किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर मिर्च। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर वायरस। आगे 90 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक है? कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लेटीहेल्मिंथेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो यहाँ पे किडनी की तरह काम करती हैं तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती हैं? प्लेटीहेल्मिंथेज के पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती हैं तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे फ्लेम कोशिका। आगे 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती हैं? मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर छोटी आंत। आगे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर डेटिंग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से आपका आयुष्पी है? कौन से आपका आयुष्पी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक काम को 18 पुरुष और 14 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 18 स्त्रियां तथा 10 पुरुष करें तो वह कितने दिनों में पूरा होगा? एक काम को 18 पुरुष और 14 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 18 स्त्रियां तथा 10 पुरुष करें तो वह कितने दिनों में पूरा होगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर तय नहीं कर सकते। आगे 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते हैं तब दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 98 नंबर कि कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती हैं तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 5%। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है एक कटोरे में 4 लाख 3 हरे 2 नीले तथा 5 काले मार्बल हैं। यदि 2 मार्बल बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं तो उनके हरे मार्बल होने की कितनी संभावना होगी? तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर। आगे यहाँ पे आपका 100 नंबर क्वेश्चन है √a + √b = 17 तथा √a - √b = 1 तो आपका √ab का मान ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है, या अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।